Good morning, second class. Today we will read lesson 11 from EVS. Lesson name है The Plants World. वनस्पति जगत या पेड़ पौधों का संसार. आप सभी जानते हैं स्टूडेंट्स, ये लेसन हम पहले रीड कर चुके हैं. We need plants to live a healthy life. हमें प्लांट्स हेल्दी लाइफ देते हैं. दे मेक अर्थ ग्रीन एंड ब्यूटीफुल. ये हमारी अर्थ को, धरती को ग्रीन, हरा भरा और सुंदर बनाते हैं. दे आर मैनी प्लांट्स अराउंड अस विच आर डिफरेंट शेप एंड साइज. ये अलग अलग आकार के, अलग अलग शेप के होते हैं. दे प्रोवाइड अस डिफरेंट बेनिफिट्स. ये हमें अलग अलग फायदे पहुंचाते हैं, अलग अलग भिन्न भिन्न बेनिफिट्स देते हैं ये हमें. बिग प्लांट्स में हमने स्टूडेंट्स पढ़ा था कौन कौन से होते हैं. इनको हम ट्रीज कहते हैं. बनियन है, नीम है, प्लम है, तो ये सारे बिग प्लांट होते हैं. स्मॉल प्लांट्स को हम सीजनल प्लांट्स कहते हैं. इनको हम हर्ब्स कहते हैं, जो एक ही सीजन में उगाते हैं. जैसे ये हमारे मेडिसिन में भी काम आते हैं. जैसे नीम है, तुलसी है, मिंट है, ये सारे हमारे पौधे, इनको हम हर्ब्स कहेंगे. नेक्स्ट पार्ट, द प्लांट्स विच हैव अ हार्ड स्टेम एंड अ बिगर देन हर्ब्स आर नोन एज शर्ब. जो पौधे जिनकी स्टेम तो मजबूत होती है परंतु आकार में या साइज में हर्ब्स जितने ही बड़े होते हैं, उनको हम शर्ब्स कहते हैं. इनको हम बुशी प्लांट्स भी कहते हैं, जैसे रोज, ब्रिंजल, जैस्मीन. सम प्लांट्स कैन नॉट स्टैंड बाय देमसेल्फ. अब कुछ पेड़ पौधे अपने आप नहीं खड़े हो सकते. उनको खड़े रहने के लिए सहारे की जरूरत पड़ती है. उनको आगे बढ़ने के लिए सहारे की जरूरत पड़ती है, जिसपे वो आगे बढ़ते हैं. जैसे ग्रेपवाइन, मनी प्लांट. सम प्लांट्स कैन नॉट क्लिम विद सपोर्ट ऑल्सो. अब कुछ पौधे हैं जिनको अब सहारा देने के बाद भी वो आगे नहीं बढ़ पाते, ऊपर नहीं उठ पाते, वो जमीन में ही फैलते रहते हैं. उनको हम क्रीपर प्लांट्स कहते हैं. पंपकिन, वाटरमेलन, मस्कमेलन एंड गर्ड आर क्रीपर्स. ये सारे, इनके फ्रूट्स बड़े होते हैं, इनके फ्रूट्स का साइज बड़ा होता है, इसलिए ये ऊपर नहीं चढ़ पाते. द प्लांट विच हैव थॉर्न्स आर थॉर्नी प्लांट्स. अब जो कांटेदार पौधे होते हैं, कुछ पौधे कांटेदार होते हैं परंतु ये साइज में उतने ही हर्ब्स जितने बड़े होते हैं, इनको हम थॉर्नी प्लांट्स कहते हैं, यानी कांटेदार पौधे कहते हैं. कैक्टस इसका एग्जाम्पल है. ये कैक्टस आपने देखा होगा स्टूडेंट्स. बेने की पॉइंट्स ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज. अब की पॉइंट्स कौन कौन से हैं इसके. प्लांट्स नीड एयर, वाटर एंड सनलाइट टू प्रिपेयर देयर ओन फूड. यानी उनको अपना भोजन बनाने के लिए, पौधों को अपना भोजन बनाने के लिए सूर्य की रोशनी की, हवा की और पानी की जरूरत होती है. प्लांट रेड्यूस एयर एंड सॉइल पोल्यूशन. प्लांट्स वायु और मृदा प्रदूषण को रोकते हैं, कम करते हैं. प्लांट्स कीप आवर सराउंडिंग ग्रीन एंड कूल. ये हमारे सराउंडिंग यानी हमारे वातावरण को हरा भरा बनाते हैं. दे आर ऑल्सो यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ फूड एंड मेडिसिन. हम इनका उपयोग भोजन बनाने में और दवाइयाँ तैयार करने में भी करते हैं. दे प्रोवाइड्स मैनी एनिमल्स विद शेल्टर एंड फूड. ये बहुत सारे जानवरों को, पशु पक्षियों को आश्रय और भोजन प्रदान करते हैं. केयर ऑफ प्लांट्स. अब प्लांट्स की केयर कैसे करें. वी शुड टेक केयर ऑफ प्लांट्स एज दे आर वेरी यूजफुल टू अस. क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है, इसलिए हमें इनकी देखभाल करनी चाहिए. वी कैन नॉट लीव विदाउट प्लांट्स. हम प्लांट्स के बिना, पेड़ पौधों के बिना जिंदा नहीं रह सकते. देयरफॉर, इसलिए वी शुड, हमें चाहिए, ग्रो मोर प्लांट्स. ज़्यादा मात्रा में पेड़ पौधे उगाने चाहिए. वाटर द प्लांट एवरी डे. पेड़ पौधों में हर रोज पानी देना चाहिए. अवॉइड क्रशिंग और कटिंग प्लांट्स. हमें पेड़ों को काटने से बचना चाहिए. सेव द प्लांट्स फ्रॉम स्ट्रे एनिमल. आवारा पशुओं से पेड़ पौधों की देखभाल करनी चाहिए या बचाव करना चाहिए. आज हम इसके स्टूडेंट्स BX और क्वेश्चन आंसर करेंगे. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, टिक द करेक्ट ऑप्शन. सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ. नंबर फर्स्ट है बनियन इजे. बनियन क्या होता है. नंबर फर्स्ट ऑप्शन है ट्री.
शब या हर्ब? आंसर इज ट्री, क्योंकि बनियन का पेड़, जो बरगद का पेड़ होता है, वो बहुत बड़ा पेड़ होता है, वो ट्री होता है। स्पिनच इज एन एग्जाम्पल ऑफ, स्पिनच किस चीज का एग्जाम्पल है? फर्स्ट ऑप्शन है ट्री, सेकंड है हर्ब, क्लिम्बर। अब स्पिनच पालक होता है तो वो ऊपर तो चढ़ता नहीं, जो क्लिम्बर होएगा, ये रॉन्ग है। ट्री भी नहीं है, इतना बड़ा पेड़ भी नहीं है वो। हर्ब, क्योंकि इसकी जो स्टेम होती है वो वीक होती है, इसलिए हर्ब आएगा। नंबर थर्ड, ग्रेपवाइन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ग्रेपवाइन किस चीज का एग्जाम्पल है? जो अंगूर की बेल है वो किस चीज का एग्जाम्पल है? क्लिम्बर, क्योंकि ये बेल होती है, अंगूर की बेल होती है, न कि अंगूर का ट्री। क्रीपर रॉन्ग था, ट्री भी रॉन्ग है, आंसर इज क्लिम्बर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन बिलो। कुछ वर्ड्स दिए गए हैं हमें जिनसे हम फिलअप्स करने हैं। बिगर प्लांट्स आर कॉल्ड, बिगर प्लांट को, जो बड़े प्लांट्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? ट्री, पेड़। नंबर सेकंड, रोज एंड जैस्मिन आर एग्जाम्पल ऑफ, रोज और जैस्मिन किस चीज के एग्जाम्पल है? शब, SHRUBS, शब्स। इनको हम बूशी प्लांट्स भी कहते हैं। द प्लांट्स विच हैव डैश आर कॉल्ड थॉर्नी प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स जो थॉर्नी प्लांट्स कहते हैं, इनमें क्या होता है उनमें? तो आंसर इज थॉर्न्स। तो थॉर्न्स होते हैं, ये स्पेलिंग रॉन्ग लिखी हुई है स्टूडेंट्स, यहाँ पे स्पेलिंग इज, ये राइट है, THORNS, थॉर्न्स। कांटेदार पौधे, ऐसे कांटेदार पौधे, तो हम उनको कांटेदार पौधे कहेंगे जिनके अंदर कांटे होते हैं। नंबर 4, सम प्लांट्स कैन नॉट डैश बाय देमसेल्फ, कुछ पौधे अपने आप क्या नहीं कर सकते? आंसर इज स्टैंड। तो उन्हें खड़े रहने के लिए हम क्या करेंगे? उनके लिए सपोर्ट देंगे उनको। नंबर C, राइट द T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। सही पे ट्रू लिखना है और रॉन्ग पे फॉल्स लिखना है। नंबर फर्स्ट, मनी प्लांट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए क्लिम्बर। मनी प्लांट क्लिम्बर का एग्जाम्पल है, यस, ट्रू। नंबर सेकंड, shrubs आर ऑल्सो कॉल्ड बुशी प्लांट्स। shrub को हम बुशी प्लांट भी कहते हैं, यानी जंगली पौधे भी कहते हैं, यस, ट्रू। पंपकिन इज अ क्लिम्बर, पंपकिन एक क्लिम्बर है, नो, क्योंकि पंपकिन बहुत ही हैवी फ्रूट्स होती है, इसलिए पंपकिन क्लिम्बर नहीं है, वो क्रीपर है। ये क्रीपर का एग्जाम्पल है, इसलिए फॉल्स आएगा। नंबर 4, कैक्टस हैज थॉर्न्स ऑन इट। कैक्टस के ऊपर थॉर्न्स होते हैं, यस, ट्रू। तो आपने देखा फर्स्ट का ट्रू था, सेकंड का भी ट्रू है, थर्ड का फॉल्स है और फोर्थ का ट्रू। आगे हमारे क्वेश्चन आंसर आए हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। एक क्वेश्चन नीचे दिया गया स्टूडेंट्स हमारा, हाउ डू यू बिहेव विद प्लांट्स। आप प्लांट्स के साथ कैसा बिहेव करोगे? टिक द करेक्ट आंसर, सही आंसर पर टिक करिए। यू वाटर दैम एवरी डे, हमें हर रोज, तुम हर रोज पानी दोगे उसमें, यस। यू सेव दैम फ्रॉम स्ट्रे एनिमल्स, आप उसकी स्ट्रे एनिमल से, आवारा पशुओं से देखभाल करोगे, यस। यू प्लक फ्लावर एंड लीव्स, आप पेड़ पौधों के फ्लावर और उनकी पत्तियों को तोड़ोगे, नो। यू अप्रूट्स द प्लांट्स, आप उसकी जड़ को निकालोगे, नो, फॉल्स।
क्वेश्चन आंसर नंबर फर्स्ट, वाई आर प्लांट्स इंपॉर्टेंट टू अस? प्लांट्स हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, या प्लांट्स हमारे लिए क्यों उपयोगी हैं? प्लांट्स आर इंपॉर्टेंट टू अस एज दे हेल्प अस टू लीड अ हेल्दी लाइफ। प्लांट्स हमारे लिए इसलिए उपयोगी है क्योंकि ये हमें स्वस्थ जीवन जीने में हमारी हेल्प करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दोबारा देखो, वाई आर प्लांट्स इंपॉर्टेंट टू अस? प्लांट्स हमारे लिए क्यों उपयोगी है, क्यों इंपॉर्टेंट है? प्लांट्स आर इंपॉर्टेंट टू अस, प्लांट्स हमारे लिए उपयोगी है एज दे हेल्प अस टू लीड अ हेल्दी लाइफ, क्योंकि ये हमें स्वस्थ जीवन जीने में हमारी हेल्प करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लिम्बर एंड क्रीपर्स? क्लिम्बर्स में और क्रीपर्स में हमें डिफरेंस बताना है। क्या क्या डिफरेंस होते हैं? क्लिम्बर्स होते हैं स्टूडेंट्स जिनको हम सपोर्ट के साथ ऊपर चढ़ा सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। वो जिनको अगर हमने सपोर्ट दे दिया उनको, तो वो उनके सहारे से ऊपर बढ़ते रहते हैं। और क्रीपर्स होते हैं जो जमीन में ही फैलते रहते हैं, जिनको सहारा देने के बाद भी वो ऊपर नहीं उठ पाते, वो जमीन में ही फैलते रहते हैं। आंसर देखो इसका, क्लिम्बर्स नीड सपोर्ट टू ग्रो। क्लिम्बर्स को बढ़ने के लिए सपोर्ट की जरूरत होती है। एंड क्लाइंब विद वेयरएज क्रीपर दोबारा देखो, क्लिम्बर्स नीड सपोर्ट टू ग्रो एंड क्लाइंब। जो क्लिम्बर्स होते हैं उनको ग्रो करने में यानी आगे बढ़ने में और चढ़ने में सपोर्ट की जरूरत होती है। वेयरएज जबकि क्रीपर्स क्रीप ऑन द ग्राउंड, जबकि क्रीपर्स जमीन में ही फैलते रहते हैं। एंड कैन नॉट स्टैंड विद सपोर्ट एज वेल, और सहारे के बाद भी वो ऊपर नहीं उठ पाते। सेकेंड क्वेश्चन दोबारा देखो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लिम्बर्स एंड क्रीपर्स? क्लिम्बर्स में और क्रीपर्स में क्या डिफरेंस होता है? आंसर इज क्लिम्बर्स नीड सपोर्ट टू ग्रो एंड क्लाइंब। जो क्रीपर्स होते हैं, जो क्लाइंबर्स होते हैं वो उनको आगे बढ़ने के लिए और ऊपर उठने के लिए सहारे की जरूरत होती है। वेयरएज जबकि क्रीपर्स क्रीप ऑन द ग्राउंड एंड कैन नॉट स्टैंड विद सपोर्ट एज वेल। जबकि क्रीपर्स जो होते हैं वो जमीन में फैलते रहते हैं और वो सहारे के बाद भी ऊपर नहीं उठ पाते। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ प्लांट्स? प्लांट्स के क्या बेनिफिट्स होते हैं, या क्या क्या प्लांट्स हमें क्या क्या फायदे पहुंचाते हैं? आंसर, प्लांट्स प्रोवाइड मैनी एनिमल्स विद शेल्टर एंड फूड। प्लांट्स जो होते हैं बहुत सारे पशु पक्षियों को, एनिमल्स को क्या करते हैं? शेल्टर को आश्रय देते हैं और उनको फूड देते हैं, भोजन देते हैं। आर यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग फूड एंड मेडिसिन्स। इनका उपयोग हम भोजन को बनाने में और मेडिसिन बनाने में, दवाइयों को बनाने में उपयोग करते हैं। रेड्यूस एयर एंड सॉइल पोल्यूशन, ये मृदा प्रदूषण को और वायु प्रदूषण को कम करते हैं। एंड कीप आवर सराउंडिंग ग्रीन एंड कूल, और ये हमारे वातावरण को हरा भरा और सुंदर बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दोबारा देखो, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ प्लांट्स? प्लांट्स के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं? प्लांट्स प्रोवाइड मैनी एनिमल्स विद शेल्टर एंड फूड। प्लांट्स बहुत सारे पशुओं को आश्रय देते हैं, उनको भोजन देते हैं। आर यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग फूड एंड मेडिसिन्स, हम इनका उपयोग दवाइयों को बनाने में, भोजन को बनाने में भी करते हैं। रेड्यूस एयर एंड सॉइल पोल्यूशन, मृदा प्रदूषण को और वायु प्रदूषण को कम करते हैं। एंड कीप आवर सराउंडिंग ग्रीन एंड कूल, और हमारे जो पर्यावरण को हरा भरा बना के रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4,
हाउ डू यू टेक केयर ऑफ द प्लांट्स? आप प्लांट्स की देखभाल कैसे करोगे? वी शुड ग्रो मोर प्लांट्स, हम और ज़्यादा मात्रा में पेड़ पौधे उगाएंगे। वाटर दैम एवरी डे, उनमें हर रोज पानी देंगे। अवॉइड कटिंग और क्रशिंग दैम, उन्हें काटने से और छीलने से उनका बचाव करेंगे। एंड सेव फ्रॉम स्ट्रे एनिमल्स, और उनकी आवारा पशुओं से उनका बचाव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 दोबारा देखो। हाउ डू यू टेक केयर ऑफ द प्लांट्स? आप प्लांट्स की देखभाल कैसे करोगे? वी शुड ग्रो मोर प्लांट्स, हम ज़्यादा मात्रा में पेड़ पौधे उगाएंगे। वाटर दैम एवरी डे, हर रोज उनमें पानी देंगे। अवॉइड कटिंग और क्रशिंग दैम, उन्हें काटने से छीलने से अवॉइड करेंगे। एंड सेव दैम फ्रॉम स्ट्रे एनिमल्स, और उनका आवारा पशुओं से उनकी देखभाल करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आज हमारा लेसन 11 कंप्लीट हो चुका है। आपको इसको घर पे लेसन 11 को रीड करना है, इसकी बीएक्स को अच्छे से समझना है, बुक में फील करनी है। आपको क्वेश्चन आंसर अपनी नोटबुक्स में बिल्कुल साफ साफ क्लीन राइटिंग में उतारने हैं। आई होप आपको अच्छे से लेसन समझ में आएगा। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर ऑफ यू।